बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अपर बैक का जो पॉस्चर बेल्ट है इसके बारे में कि ये हमें लगाना चाहिए नहीं और कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें लगाना चाहिए। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का एंड तक देखना है आपने। अगर आप इस पिक्चर को देखें, ये जो आपको रीढ़ की हड्डी नज़र आ रही है, नोट करें तो ये भी बिल्कुल सीधी नहीं है, ये भी कर्व्ड है। इसके अंदर हर हमारे रीढ़ की हड्डी का हिस्से की अपनी अलग से कर्व होती है। ये है नॉर्मल स्पाइन। जब हम गलत तरीके से बैठें, इस तरह से गर्दन को आगे की तरफ खींच के बैठें, पुअर पॉस्चर में बैठें, तो इससे ये होता है कि हमारे जो अपर बैक है इसके मसल्स चले जाते हैं टाइटनेस में, स्ट्रेचिंग में। जब ये कंटिन्यूसली स्ट्रेचिंग में रहते हैं तो ये जो हमारी अपर बैक होती है इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर काज करते हैं कि उसके ऊपर वो अपनी कर्व ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं, जिसको कहते हैं मेडिकल के अंदर काइफोसिस, उर्दू में कहते हैं इसको कुब बनना या कुबड़ापन जिसे कहते हैं। अगर आपने इससे बचना है, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इस तरह का कोई भी बेल्ट लगा लें, दूसरा ये है कि आप इस एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। इस एक्सरसाइज का नाम है चिन टक एक्सरसाइज। चिन मतलब ठोड़ी को नीचे की तरफ आपने टक करना है। अगर आप इंटरनेट पे लिखेंगे चिन टक एक्सरसाइज, आपको बहुत सारे इसके ऑप्शंस मिलेंगे। आपने दीवार के साथ खड़े हो जाना है, चिन को नीचे की तरफ टक करना है, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, 4 से 5 दफ़ा करना है। हर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, आप ऑफिस में हैं, अपनी जॉब पे हैं, कहीं पे भी हैं, आप ये कर सकते हैं। आपने कोशिश करनी हर 2-2, 3-3 घंटे के बाद ये एक्सरसाइज करें। एक तो ये आपके जो मसल्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है आपके पुअर पॉस्चर की वजह से, ये इसको ठीक कर देगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको पॉस्चर बेल्ट के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। अब इसमें जो लोग गलती करते हैं, जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है इस बेल्ट के बारे में, वो ये है कि आपने ये जो छोटा बेल्ट है इसको यूज़ करने के बजाय आपने कोशिश करनी है कि आपने इस तरह का बेल्ट यूज़ करना है, चाहे आपने अपनी अपर बैक के लिए यूज़ करना है। इसमें अगर आप गौर करें नीचे पिक्चर को तो फॉरवर्ड हेड पॉस्चर बना हुआ है, सर जो आगे की तरफ गया हुआ है, लेकिन फिर इस बेल्ट की मदद से हमने उसको बिल्कुल सीधा कर लिया। बट इसमें जो सबसे अच्छी बात यह है कि एक आपकी सपोर्ट आपके एब्डोमिनल्स के ऊपर है, आपके पेट के ऊपर है। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके जो शोल्डर्स हैं ये आगे की तरफ मूव नहीं होंगे, ये डायरेक्टली पीछे की तरफ जाएंगे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस बेल्ट, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बेल्ट को यूज़ करें, और अगर आपको ये अच्छी क्वालिटी का मिल जाए। इसमें एक और चीज़ होती है कि यहाँ इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे जो है वो हल्के हल्के से हार्ड किस्म के रॉड्स डले हुए होते हैं जो कि आपकी बैक को बिल्कुल सीधा रखते हैं। बट इसका अगर ये बहुत ज़्यादा सख्त रॉड हो तो ये आपकी स्पाइन के ऊपर मसल स्पैज़म कर सकते हैं, पट्ठों में अकड़ाव काज कर सकते हैं। इसमें आपने देखना है कि ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए। तो इस तरह का आप बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इस बेल्ट को कितनी देर के लिए यूज़ करना है। आपने इस बेल्ट को कोशिश करनी है कि 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे यूज़ करना है। ऐसे नहीं करना है सुबह पहन लिया अब शाम को आके उतारेंगे। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके मसल्स जो हैं वो तो एक्टिवेट ही नहीं होंगे, आपके मसल्स जो एक्टिविटीज़ ही नहीं कर सकेंगे। आपके मसल्स इस चीज़ के हैबिचुअल भी हो सकते हैं, आदी भी हो सकते हैं कि जब तक बेल्ट लगा रहेगा तब तक आप सीधे रहेंगे, जैसे बेल्ट आप उतार देंगे आप फिर आगे की तरफ आ जाएंगे। हमने इस बेल्ट की आदत नहीं डालनी, हैबिचुअल नहीं होना है। आपने 1 से 2 घंटे के लिए यूज़ करना है। कोशिश करनी है तब यूज़ करना है जब आपको लगे कि आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपका पॉस्चर जो ख़राब हो सकता है, लाइक यहाँ पे ज़्यादा देर आपको खड़े होना पड़ सकता है, लेटने का कोई चांस नहीं है, वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें जितना हो सके आप चिन टक एक्सरसाइज के ज़रिए अपने फॉरवर्ड हेड पॉस्चर को ठीक करें। अगर नहीं कर सकते तो फिर हमारे पास ये पॉस्चर बेल्ट का ऑप्शन है जिसकी मदद से आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर सकते हैं। और ये अपने माइंड में रखें आप कि ये बेल्ट लगाने से या चिन टक एक्सरसाइज करने से आपका एक ही दिन के अंदर काइफोसिस नहीं ठीक होने वाला, आपको कम से कम 3 से 6 महीने लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सिविरिटी कितनी है। आपका अगर कोई क्वेश्चन है नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।